एक ऐसा मंदिर जिसके दरवाजे बंद हैं पिछले 118 साल से। यह मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में बना है। ज्यादातर लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में बहुत से राज समेटे हुए हैं। और आज के टाइम में लोग दूर दूर से यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, लेकिन कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाता। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या राज है, या इस मंदिर में ऐसा क्या है जो लोगों को इसके अंदर जाने से रोकता है? मंदिर में जाते ही ऐसे तमाम सवाल हैं जो किसी के भी मन में जरूर आ जाता है। ओडिशा के कोणार्क सूर्यदेव मंदिर के मेन दरवाजे को साल 1903 में अचानक रेत और बारूद से पूरी तरह से ढककर बंद कर दिया गया था। इस इंसिडेंट को हुए करीब 118 साल बीत गए हैं, लेकिन आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। अगर आप कोणार्क मंदिर में जाएंगे तो जो मेन दरवाजा है वो बंद ही मिलेगा। कहते हैं इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम जरूर सकते हैं, लेकिन इसकी सीक्रेट और मिस्ट्री मंदिर के बीचों बीच बने दरवाजे के अंदर मौजूद है। कोणार्क मंदिर से जुड़े बहुत से रहस्य हैं, जैसे कि ये मंदिर पूरा बना भी नहीं है। इतना ही नहीं, ये कई सैकड़ों सालों से रेत में दफन था। इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक लगा था, जिससे इन खंभों को बैलेंस किया गया था। इससे सूर्यदेव की मूर्ति हवा में तैर रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। और तो और इस मंदिर में रात के वक्त नर्तकियों के नाचने की आवाज भी गूंजती है। और भी कई राज हैं इस मंदिर के बारे में, जिससे अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। इस मंदिर को बनाने वाले ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन एक सवाल है जो बहुत अहम है कि इतनी कोशिश करने के बाद भी भारत सरकार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय क्यों बदल देती है? कहते हैं कोणार्क सूर्यदेव मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता की वजह से इसे देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में शामिल किया गया है। इस मंदिर की बनावट कुछ इस तरह की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और रथ को 7 बलशाली लोग खींच रहे हों। इस रथ पर सूर्यदेव बैठे हैं। इस जगह से आप सीधे भगवान सूर्य के दर्शन जरूर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के शिखर से उगते और ढलते हुए सूरज को पूरी तरह से देखा जा सकता है। जब सूरज निकलता है तो मंदिर का यह दृश्य काफी खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे सूरज की लाल रोशनी ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हों। रथ में कुल 12 जोड़ी पहिए हैं। लोग इन पहियों को धूप घड़ी भी कहते हैं, क्योंकि ये समय बताने का काम करती है। ये मंदिर 2 भागों में बना है, जिसमें से पहला भाग नट मंदिर, जहां सूरज की किरणें पहुंचती थी और कहा जाता है कि कांच हीरे जैसी धातु की किरणें मंदिर की मूर्ति पर पड़ती थी, जिससे कि इसे आकर्षक करने वाला दृश्य देखने वाला बनता था। वहीं मंदिर की कलाकृति में आदमी हाथी और शेर से दबा है, जो ये दिखाता है कि व्यक्ति को कभी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। 1568 में ओडिशा में मुसलमानों का आतंक था और मंदिर को गिराने की लगातार कोशिश की जा रही थी। इस वजह से मंदिर के पंडितों ने मेन मूर्ति को हटाकर सालों तक रेत में छुपा कर रखा। मूर्ति को बाद में पुरी शहर भेज दिया गया और जगन्नाथ मंदिर के परिसर में इंद्रदेव के मंदिर में रख दिया गया। कई लोगों का मानना है कि मूर्ति अभी भी वही है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी सूर्यदेव की मूर्ति कोणार्क की मेन पूजनीय मूर्ति है। हालांकि सूर्य वंदना को मंदिर में रोक दिया गया था, क्योंकि मूर्ति को मंदिर से हटा दिया गया था, जिससे तीर्थ यात्रियों का वहां आना जाना बंद हो गया था। फिर बाद में कई सालों के बाद मंदिर की तलाशी ली गई तो वहां कई हिस्से बहुत खराब हालत में मिले और आज कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं इस मंदिर को कलवा पत्थर और ग्रेनाइट से बनाया गया है। कोणार्क शब्द 2 शब्द यानी कोण और आर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आर्क का मतलब होता है सूर्यदेव। और इस मंदिर को साल 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल ऐलान भी किया था। इतना ही नहीं, इस मंदिर के बारे में कहा गया कि भगवान कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब को श्राप से कोढ़ी की बीमारी हो गई थी और ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण ने दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर श्री कृष्ण जी ने अपने ही बेटे यानी सांब को कोढ़ी का श्राप क्यों दिया था?
तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी के बेटे सांब बहुत ही सुंदर थे और वो हमेशा नारद मुनि को परेशान किया करते थे। एक बार नारद मुनि ने सांब को सबक सिखाने की सोची और सांब से कहा कि तुम्हें गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करनी चाहिए। उसके बाद सांब ने नारद जी की बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही किया। अब इधर नारद जी ने भगवान कृष्ण से ये झूठ कहा कि सांब ने गोपियों को बुरी नजर से देखा। बस इतना सुनते ही श्री कृष्ण गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने पुत्र सांब को कोड़ी का श्राप दे दिया। जब ये बात भगवान की पट रानियों को पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, जिस पर नारद जी ने उन सभी को इस परेशानी का एक हल निकालने का रास्ता भी बताया। जिसके बाद सांब ने वन में भगवान सूर्य की पूजा और घोर तपस्या में लीन हो गए। सांब की 12 साल की तपस्या देखकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिया और साथ ही उनकी बीमारी को भी ठीक कर दिया था। वहीं तपस्या के समय सांब को भगवान सूर्य की मूर्ति चंद्रभागा नदी के पानी में दिखाई दी थी। वो कमल और फूल पर बैठे थे। बीमारी ठीक होने पर सांब ने कोणार्क में एक मंदिर की नींव रखी थी। फिर सांब द्वारा बनाए गए इस मंदिर को कई सालों के बाद में राजा नरसिम्हदेव ने पूरा भी कराया था। राजा नरसिम्हदेव ने सूर्यदेव के इस मंदिर को बनवाने का काम विशु नाम के कारीगर को सौंपा था। विशु और बाकी 1200 कारीगरों ने मिलकर इस मंदिर को अपनी कड़ी मेहनत से बनाने का काम शुरू कर दिया था, जो 12 साल के बाद पूरा हो गया था। लेकिन मंदिर पर कलश चढ़ाने का काम नहीं हो पा रहा था। राजा नरसिम्हदेव ने 1200 कारीगरों को समय सीमा दी थी कि अगर ये काम पूरा न हुआ तो सभी कारीगरों को मार दिया जाएगा। इस बीच विशु के बेटे धर्मपद, जिसने अपने घर में कारीगरी से संबंधित काफी किताबें पढ़ी थी, उसने एक दिन इस कलश को मंदिर में लगवाने का काम पूरा करवा दिया। सभी कारीगर खुश हुए, साथ ही चिंता में भी आए कि जब राजा को पता चलेगा कि 12 साल के बच्चे ने यह काम किया है तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। कारीगरों की चिंता को देखकर धर्मपद ने पास की एक नदी में जाकर छलांग लगा दी और अपनी जान दे दी। तो ये थी कुछ रहस्यमयी बातें और कुछ इतिहास की बातें जो कोणार्क मंदिर से जुड़ी है। ये मंदिर यूं तो बहुत खास है, लेकिन अब तक इस मंदिर के दरवाजे क्यों बंद है और इस दरवाजे को कब खोला जाएगा, ये राज अब तक सामने नहीं आया है। आज के लिए इतना ही। आज आपको देखने मिली कोणार्क मंदिर की कहानी। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे अगले बुधवार खोज में। तब तक देखते रहिए VNM TV।